चाय पीते हैं, चाय की दुकान पे काम करता है एक लड़का। जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था तो उसने पूछा कि भैया ये क्या है सर्जिकल स्ट्राइक। तो हम बोले कि इसको समझाएं क्या, ये सर्जिकल स्ट्राइक तो बड़ा भारी भरकम टर्म है अंग्रेजी का, इसको समझाएं कैसे। हमने कहा कि छुपा छुपी खेले हो। बोला हाँ, तो पीछे से जाकर के जो धप्पा बोल देते हैं ना वही सर्जिकल स्ट्राइक है। तो ये धप्पा आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ नहीं है। बाबा जी ने कहा तो हम सब कुछ के खिलाफ धप्पा बोलते रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते रहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो इस विषय पे हम लोगों को बोलने के लिए बुलाया गया है कि क्या सभी समस्याओं का समाधान सर्जिकल स्ट्राइक है, क्या वो जादू की छड़ी है, अलादीन का चिराग है? मैं समझता हूं कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि गरीबी से आतंकवाद है, आतंकवाद से गरीबी नहीं है। बेरोजगारी से आतंकवाद है, आतंकवाद से बेरोजगारी नहीं है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए गरीबी के खिलाफ भी और बेरोजगारी के खिलाफ भी। अगर इसके खिलाफ हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते हैं तो हम ठीक समझते हैं कि हम जो भी है, हमारा स्ट्राइकर इधर उधर चला जाएगा। और ये स्ट्राइकर इधर उधर इसलिए चला जाता है कि हम ब्रांडिंग ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। साहब कह रहे थे अभी बाबा जी की, मैं इंटरनेशनल भिखारी हूं, आप इंटरनेशनल व्यापारी हैं, और आपने जो है क्या बढ़िया से स्वदेशी की ब्रांडिंग की है। इसके साथ साथ आपने कहा, मैं आपका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं कि आपने कहा कि आपके पास दिमाग है, आप सोचिए। बिल्कुल हमारे पास है, हम सोचेंगे। फिर आपके कहने पे पतंजलि का मंजन क्यों इस्तेमाल करेंगे? अपने दिमाग से सोच के करेंगे। कुल मिला के मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आधा सच जो ये लोग यहां बता करके गए हैं उस पर अगर हम अपने दिमाग से सोचें तो क्या पाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक किया गया आतंकवाद के खिलाफ, नतीजा क्या है? उसके बाद 42 जवान मारे जा चुके हैं और अभी भी आतंकवादी घटनाएं नहीं रुकी है। हमारे पात्रा साहब आए और उन्होंने कहा कि ट्यूमर निकालेंगे। ट्यूमर है और ट्यूमर निकालने के लिए गए, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया। 100 से ज्यादा लोग लाइन में लग करके मर गए। बताइए, आपकी ये जो जान गई है, ये देश के लिए ट्यूमर है, ये भ्रष्टाचार के लिए ट्यूमर थे, ये भ्रष्टाचारी थे। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? तब कहते हैं कि आप गरीबी की बात करते हैं, कास्टिज्म की बात करते हैं, मोदी जी गरीबी ले आए हैं। नहीं, तो मोदी जी तो आतंकवाद भी नहीं लाए हैं। मोदी जी अगर गरीबी नहीं लाए हैं तो मोदी जी जो है वो आतंकवाद भी नहीं लाए हैं। मतलब कहीं जो है हम अपने आप को बेचेंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, और जहां हमारा दाल नहीं गलेगा वहां हम अपनी ब्रांडिंग नहीं करेंगे। नेशनलिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रियटिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, हम सब लोग पेट्रियाटिक लोग हैं। ये बंगाल की धरती है, यहां से अंग्रेजों को खदेड़ करके भगाया गया है। लोग जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, और इनको पता है कि आरएसएस का कोई भूमिका नहीं रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, इनको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं कि नेशन के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? क्या नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेरोजगारी की बात करना नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? क्या नेशन के लिए पॉवर्टी की बात करना, उस पर काम करना, यह नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? और हमारे पास आंकड़े क्या है? आतंकवाद सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नहीं बंद हुआ। आपने किया, नहीं किया, कितना सही किया, कितना गलत किया, उसमें हम नहीं जाना चाहते। रिजल्ट क्या है? उसके बाद आपने डिमोनेटाइजेशन किया, उसका रिजल्ट क्या है? लोग तो इस देश के इतने खुले हृदय के हैं कि आपने कितना 500 और 1000 का नोट छापा आपको नहीं पता है। जितना छापा उससे ज्यादा लोगों ने बैंक में जमा कर दिया। तो ब्लैक मनी कहां गया? ब्लैक मनी कहां गया? पहले आपने कहा कि हमने ब्लैक मनी के खिलाफ ये किया है, अब आप कहते हैं कैशलेस इकोनॉमी, पेटीएम करो। पहले ब्लैक मनी, अब कहते हैं पेटीएम करो। अगर ब्लैक मनी के लिए ब्लैक मनी कहा गया, जितना पैसा छापा उतना पैसा वापस जमा हो गया, तो आप कहते हैं कि 22% रेवेन्यू बढ़ गया है, 42% किसानों की आत्महत्या बढ़ गई है। इसका जवाब आपके पास नहीं है, आप आधा आंकड़ा देते हैं। 22% रेवेन्यू बढ़ा है, 42% फार्मर सुसाइड का रेट बढ़ गया है, यह आंकड़ा आपके पास नहीं है। आप कहते हैं डिमोनेटाइजेशन करने के बाद रोजगार बढ़ेगी, आपका आंकड़ा कहता है कि 20 लाख लोगों की रोजगार चली गई है, और एक साल में 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा। हमारा साथ में हम लोग चाय पीते हैं। कुछ विषय लिखे मैंने,
जब बोला गया उस पर मैं रिबटल दूंगा। कन्हैया जी, ससम्मान में कहना चाहूंगा, आपने कहा गरीबी से आतंकवाद है, मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है, बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन है। ओसामा बिन लादेन was one of the richest men of this world, remember. He was not a poor man. And let us not find an excuse for nationalism or terrorism. There is no excuse. आतंकवाद के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि गरीबी के कारण आतंकवाद होता है। बहुत गरीब लोग हैं, मेरे राज्य उड़ीसा में गरीब है, आपके राज्य बंगाल में गरीब लोग हैं, कितने लोग आतंकवादी बन जाते हैं गरीबी के कारण। सो प्लीज लेट अस नॉट जस्टिफाई टेररिज्म बाय सेइंग दैट इट हैज एन एक्सक्यूज। दूसरी बात, बाबा जी को आपने इंटरनेशनल व्यापारी कहा, मैं तो बहुत खुश हूं। हमें धन्य मानना चाहिए कि एक गरीब घर से उठा हुआ व्यक्ति, चारपाई पे बैठने वाला व्यक्ति, भगवा पहन के नंगा शरीर रहने वाला ये फकीर अगर इंटरनेशनल व्यापारी बन जाता है तो क्या परेशानी है हमें? हमें तो खुश होना चाहिए। आप तो गरीबों की बात कर रहे थे, ये गरीबी तो है। एक गरीब अगर उससे रिलीज हो जाता है, एस्केप वेलोसिटी याद है जुपिटर वाला, आपके साथी राहुल गांधी ने कहा था, अगर एक गरीब अपनी मेहनत के कारण एस्केप वेलोसिटी जुपिटर से जाके आगे निकल जाता है और इंटरनेशनल व्यापारी बन जाता है तो इतनी जलन क्यों होती है हम लोगों को? हम बोलते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। एक गरीब अगर अमीर बन जाता है तो ये अमीर क्यों बन गया भैया? ये तो बड़ा बदमाश है। आप और हम चाहते हैं कि सारे गरीब गरीब ही रहे और जीवन भर हम नेता लोग कहते रहे ये गरीब है, हमें वोट दो दो, हम हटाएंगे। अगर यही गरीब अमीर बन जाए तो ये बाबा अमीर क्यों बन गया भैया? ये नहीं चलने वाला है। अगर गरीबी हटाना है तो बाबा को अमीर ही बनना पड़ेगा, तभी तो बाबा अमीर, गरीबी से अमीरी की रास्ता चलेंगे। आपने कहा दुर्गा के मिट्टी में वैश्या के घर से मिट्टी मिलाई जाती है, इसलिए ये सर्जिकल स्ट्राइक का क्या मायना है? क्या खत्म हो गया? वैश्यावृत्ति खत्म हो गई, गरीबी खत्म हो गई? आप क्यों आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? अगर दुर्गा भी यही सोचती ना महिषासुर को मारने से पहले, एक महिषासुर को मार दूंगी तो क्या होगा, शुंभ निशुंभ भी तो आएंगे, एक महिषासुर को मार दूंगी तो क्या होगा, रावण भी तो आएगा, एक महिषासुर को मार दूंगी तो क्या होगा, वो कंस भी तो आएगा। तो छोड़ो ना, महिषासुर को मारती ही नहीं हूं। महिषासुर भैया मजे करो, जाओ, मैं वो स्वर्ग वापस जा रही हूं। तो फिर क्या होता भैया? अगर मोदी जी कहते छोड़ो भैया, ये बीएसएफ वाले, आर्मी वाले कुछ मत करो, आतंकवाद थोड़ी बंद हो जाएगा। एक सर्जिकल स्ट्राइक करने से पूरे विश्व में आतंकवाद थोड़ी बंद हो जाएगा। इससे अच्छा है जैसे मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी चुपचाप बैठते थे, कुछ नहीं करते थे, आओ हम चुपचाप बैठते हैं। वो ठीक होता क्या? अकर्मण्यता ठीक होती क्या? कर्म कर रहा है एक व्यक्ति। कृष्ण ने अर्जुन के रथ को लेकर बीच मैदान खड़ा किया, अर्जुन यही तो कह रहा था। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अर्जुन कितने बड़े शक्ति थे और वो यही कह रहे थे मैं क्यों लड़ूं, व्हाई शुड आई फाइट, व्हाई शुड आई किल ऑल दिस पीपल, व्हाट विल आई गेट आफ्टर किलिंग ऑल दिस पीपल, एक राज्य ही तो मिलेगा। कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया, कहा लड़, काम कर, कर्म कर, बैठ के यहां खाना खाने के लिए तू पैदा नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री हमारे आए हैं बैठकर मनमोहन सिंह बनने नहीं आए हैं। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू मनमोहन सिंह, यस he is a respected personality, he was a former prime minister of the country। आप कह रहे थे सर उन्होंने पीटी किया, आरबीआई के गवर्नर के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाई, दया दिखाया। उन्होंने तो राजा जी के ऊपर भी दया दिखाया था जब वो कोल खा रहे थे, जीजा जी के ऊपर भी दया दिखाया था जब वो पैसा मार रहे थे, तमाम स्कैमस्टर्स के ऊपर दया दिखाया था। जो व्यक्ति सारे स्कैमस्टर्स के ऊपर दया दिखा रहा था तो स्वाभाविक रूप से वो दयालु तो है ही, उनका चरित्र ही में ही दया है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह के अंत करना चाहता हूं, ये बंगाल की भूमि है, आज बंगाल की भूमि में खड़ा हूं। दुर्गा जब प्रकट हुई थी, मैं अंत कर दूंगा 1 मिनट में ही, दुर्गा जब प्रकट हुई थी आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जब एकदम मूर्त रूप धारण किया था दश प्रहरण धारिणी बन के, उन्होंने कहा था अहं दुर्गी अहं राष्ट्री, अहं दुर्गी अहं राष्ट्री, मैं दुर्गा हूं, मैं राष्ट्र हूं। राष्ट्र क्यों कहा? क्योंकि मैंने शिव से त्रिशूल लिया है, डमरू लिया है, मैंने चांद से चर्म लिया है, मैंने विष्णु से चक्र लिया है, मैंने ब्रह्मा से वेद लिया है, मैंने कुबेर से धन लिया है। इन सब से सब कुछ लेने के बाद मेरा अस्तित्व दुर्गा का बना है। प्रधानमंत्री तब प्रधानमंत्री बन पाएंगे जब आप सब लोग थोड़ा 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 उनको देंगे।
कोई प्यार दे, कोई ऑनेस्टी दे, कोई शक्ति दे, कोई आशीर्वाद दे, अगर आप सब कुछ अपना थोड़ा थोड़ा देंगे, तब जाके वो एक ऐसी शक्ति बनेगा जो भारत को आगे बढ़ा सकता है। मैं बंगाल की जनता के चरणों में यही करके अपनी बातों को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।